क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को सबको? डाउट तो नहीं किसी को? मुन्ना कुमार जी, हेलो। जी सर। क्लियर दिख रहा हेलो। है? हाँ सर, क्लियर दिख। नौशाद आलम आपको? जी सर। अरुण जुड़ गए? अरुण? जी सर। रविंदर नहीं जुड़ा अभी क्या? अभी कॉल तो आया था सर, उसको जोड़ जाएगा। चलिए ठीक है, आप फटाफट नोट करो इसको प्लीज। कर लिया क्या नोट इसको? हो गया सर। कर लिया सबने नोट? अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसकी सबसे पहली टेबल में बनाता हूं। नंबर 1 टेबल में इसकी सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाता हूं। स्टेप 3 अपन यहां से, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। स्टेप थर्ड सिंप्लेक्स टेबल 1। सिंप्लेक्स टेबल 1। अब सिंप्लेक्स टेबल 1 क्या होगी देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको हर क्वेश्चन में ये टेबल नंबर 1 ऐसी बनानी है। यहां पे लिखना है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल में क्या क्या आएगा? S1, S2 और S3। कौन कौन से बेसिक वेरिएबल हैं? कौन कौन से बेसिक वेरिएबल हैं? S1, S2, S3। S2, S3। यहां पे लिखाएगा CB। यहां पे क्या लिखाएगा? CB। अब CB के नीचे क्या आएगा? CB के नीचे आपको जो टर्म आएगी, इस Z में देखिए S1 के साथ में 0, S2 के साथ 0, S3 के साथ 0, 0 0 है तीनों में, ठीक है? तो CB के साथ में आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब इसके बाद में आपको हर इक्वेशन में 5 टर्म दिए, x1, x2, s1, s2, s3। इस प्रकार से मिला के 5 वेरिएबल मिलेंगे आपको हर इक्वेशन में। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर। तो यहाँ पे x1, x2, x3, सॉरी s1, s2, s3। इसके बाद यहाँ पे xb, और xb के बाद मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए। xb के बाद में मिनिमम रेशियो, यहां पे लिखाएगा मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। और वो कैसे निकालोगे वो देखना आप लोग। xb अपॉन, मैं बताऊंगा उसको कैसे निकालना है, ठीक है? अब आप लोगों को यहां ध्यान से लिखना है, इसमें क्या क्या लिखना है। इस पहले टर्म पे क्या लिखोगे? ये वाले टर्म की, इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे? 2, x2 का कोफिशिएंट, s1 का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका, और xb राइट हैंड साइड है, यहां पे 10 आएगा। आप लोग टेबल देखिएगा बुक में, तो ऐसी 2, 5, 0, 1, 0, 20। फिर इसके बाद में तीसरी वाले 2, 3, 0, 0, 1, 80। इतने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसके बाद में हर जगह, अब जब अगली टेबल बनाओगे ना, तो ये सब आपको सेम मिलेंगे, बस वैल्यू कौन सी चेंज होगी? ये अंदर की चेंज होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना कि कहां से लिखा है, कौन सी टर्म को लिखा है मैंने। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको CJ। अब CJ में कौन सी टर्म आएंगी ये देखना है आपको। CJ के साथ में आपको लिखना है, देखना यहाँ तो 0 ही आना है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। अभी ये टर्म 0 क्यों आई है? ये टर्म 0 क्यों आई मालूम है ना? S1, S2, S3, इसमें तीनों 0 है, इसलिए वहां पे 0 आई। और यहाँ ये 0 नहीं भी लिखोगे CJ के सामने तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बाकी उसमें कोई भी टर्म नहीं 0 की। अब इसके बाद CJ की इस यहाँ कौन सी टर्म आएगी? तो देखना 4, 10, 0, 0, 0, 4,
10 0 0 0। अब इसके बाद ZJ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ZJ, और इसके नीचे भी यहाँ पे चाहे तुम्हें लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, लेकिन 0 ही आएगा। अब ZJ कैसे लिखना है ये देखो ध्यान से आप लोग। यदि आप एक बार अच्छे से टेबल की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सिंप्लेक्स आपसे बनने लगेगी। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। अब इसमें ये वाली टर्म कैसे आएगी देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखना। इसमें यहाँ ZJ यहाँ पे क्या आएगा, सब लोग ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। इस 0 का 2 में मल्टीप्लाई, इस 0 का 2 में मल्टीप्लाई और इस 0 का 2 में मल्टीप्लाई, तो देखो इन दोनों का 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 इन दोनों का भी 0 और इन दोनों का 0, 0 ये भी 0 इन दोनों का 0 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई ये भी 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये भी 0 आएगा कि नहीं? तीनों को सम करना है, जितना भी आ जाए वो यहाँ पे लिख देना। क्या आ गया? 0 आया कि नहीं? अब ऐसे कैसे, इन्हीं का ही मल्टीप्लिकेशन किसमें करना है, इसमें, तो ये ऑल टर्म 0 आएंगी कि नहीं आएंगी बताइए? आएंगे सर। तीनों का इन तीनों में प्लस कर दो, इन तीनों का इन तीनों में प्लस करके यहाँ, इन तीनों का इन तीनों में प्लस करके यहाँ, ऐसे इसमें ऐसे इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये वैल्यू पर आएगी। अब इसके बाद आपको अगली स्टेप में यहाँ पे डेल्टा J इक्वल टू क्या होगा देखना, डेल्टा J इक्वल टू होगा CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। अब CJ कहाँ का है देखो, ये CJ है, ये ZJ, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 4 माइनस 0 4, 10 माइनस 0 10, ये 0 ये 0 ये 0। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इस वाले रो में देखना है, यदि कोई भी टर्म इनमें से पॉजिटिव आ गई, तो अभी ये दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव। अब यदि पॉजिटिव आ गई तो इसमें सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, सबसे बड़ी टर्म, तो कौन सी है सबसे बड़ी टर्म इसमें बताइए मेरे को? x2 सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? 10 है सबसे बड़ी इसमें जी। तो अपने को यहाँ पर दिखा 10, तो जो सबसे बड़ी टर्म होगी उसमें ये एरो का सिंबल लगाना पड़ेगा। काय का सिंबल लगाना पड़ेगा? एरो का। और इसको लिखेंगे यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल, ठीक है। अब ये इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होगा? x2 इनकमिंग होगा, ठीक है। तो यहां सबसे बड़ी वैल्यू देखना है, यदि पॉजिटिव टर्म आती तो मान लो पूरी निगेटिव आ जाती यहाँ पे, तो फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे टेबल क्लोज थी। और मान लो पूरी 0 आ जाती तब भी कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, नेगेटिव आ जाए पूरी टर्म या पूरी टर्म क्या जाए 0 आ जाए, ओके। तो यहाँ पे चूंकि अभी पॉजिटिव टर्म है और सबसे बड़ी टर्म है तो ये इनकमिंग होगा। अब आपको इनकमिंग वेरिएबल समझ में आ गया? अब इनकमिंग वेरिएबल में एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, जो इनकमिंग होगा उसके ही टर्म से इसको डिवाइड करना 10/1। ये मिनिमम रेशियो लिखा है कि नहीं लिखा? तो 10 को इस 1 से तो 10 आ गया, इस 20/5 कितना आएगा 4, और 18/3 कितना आ गया 6, आया कि नहीं आया? अब इन तीन में क्या लिखा है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम कौन सा है? ये मिनिमम है, 4 मिनिमम। अब ये आपको मिनिमम रेशियो हो गया, मिनिमम रेशियो हो गया। तो देखो ये इनकमिंग होगा और इसके सामने का ये वाला सिलेक्ट वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे आउटगोइंग वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे? आउटगोइंग वेरिएबल। फटाफट नोट करते चलो, मैं इसको अब रफ कर रहा हूं यहां से, आप लोग उसको नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो जल्दी, प्लीज नोट डाउन।
आपको यदि ये टेबल बनाना आ गए तो आप लोग ये मान के चलिए आप लोगों से क्वेश्चन बनने लगेंगे 100%। तो आपको ये समझ में आ गया कि आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है। और देखिए ये हो गया और इसके सामने का ये, तो ये वाला जो वेरिएबल आपको मिलेगा इस पे आपको स्टार का सिंबल लगाना है। जो वेरिएबल आपको मिलेगा इस पे आपको क्या लगाना है, स्टार का सिंबल लगाना है। ठीक है, नोट करें जल्दी से प्लीज। अब फिर से ये टेबल यहां बनेगी, टेबल नंबर 2। सेकंड टेबल को अब यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, इसको नोट कर लो पहले। टेबल सेकंड सिंप्लेक्स टेबल ये टेबल ऑफ सेकंड बनी। ठीक है, नोट कर लिया क्या इसको? जी कर लिया सबने? सही सही कर लिया सर। गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अब सिंप्लेक्स टेबल सेकंड कैसे बनेगी ये देखिएगा आप लोग ध्यान से। जैसे मैंने उसमें लिखा था बेसिक वेरिएबल, तो यहाँ पे भी वही लिखना है, बेसिक वेरिएबल्स। अब बेसिक वेरिएबल आप लोग कैसे ऐड करोगे ये ध्यान से देखो आप लोग। ये तो S1 ही रहेगा। अब देखना यहाँ पे मैंने लिखा है आउटगोइंग वेरिएबल, तो कौन सा वेरिएबल हट रहा है? आउटगोइंग का मतलब क्या होता है? निकलना। S2 और इनकमिंग का मतलब आना। आना। तो इनकमिंग कौन सा हो रहा है? H2 और आउटगोइंग कौन सा हो रहा है? H2। तो देखो ये H2 यहां से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? X2 आएगा। इस S3 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ CD की बात करें, I की बात करें, CD में कौन कौन सी वैल्यू आएगी? अब देखिए आप लोग को मैंने यहाँ CB फिर इसके बाद में यहाँ X1 X2 S1 S2 S3। जब आप इस टेबल को बनाओगे तो आपको ध्यान से कैसे बनाना है ये सब ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ CD की टर्म लिख दो। अब आपके पास इक्वेशन आपके पास खुद लिखी देखिए आप लोग इक्वेशन। Z इज इक्वल टू क्या लिखा है मैं आपके पास में? Z इज इक्वल टू क्या लिखा है? 4x1 plus 10x2 plus b2 प्लस 10x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है कि यस और नो? यस सर। यस सर। अब आप लोग देखिए Z इज इक्वल टू उसमें S1 का कोएफिशिएंट क्या है? बैकग्राउंड से जिसके भी आवाज आ रही है तो प्लीज वो उसको अपने आप से। ये Z में S1 का कोएफिशिएंट 0। अब Z में H2 का कोएफिशिएंट देखो कितना है? 10 है कि नहीं? है कि नहीं 10? जी ठीक। और Z में H2 का कोएफिशिएंट 0। अब आपको करना क्या है, ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। तो ये जो मैंने स्टार लगाया है यहाँ पे कितना लिखा है? 5 लिखा है। ये स्टार क्यों लगाया है? नीचे से ऐसा गया और ये आउटगोइंग, जहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा उस पे आपको स्टार लगाना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। बात आ रही समझ में ना? इज दैट क्लियर? अब इसको करना क्या है? 1 करना है। इसको 1 कब बनेगा? जब ये 5 से इसको डिवाइड कर दूं। यदि मान लो 3 होता तो कितने से डिवाइड करता मैं? 3 से। कितने से करता? 3 से। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ये पूरी लाइन अब 5 से डिवाइड होगी। ये इधर नहीं होगा, ये पूरा हमने इसको देख के किया तो ये आएगा 2/5, ये 1 आएगा, फिर इसके बाद ये 0, ये 1/5 और ये 0 आ गया। इतने में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए।
किसी को कोई प्रॉब्लम है? और इसके बाद इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बताइए? एक्स बी इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 4। अब आपको करना क्या है, देखिए सब लोग ध्यान से देखना, आपको जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वाली रो का यूज करना है, इतनी रो का यूज करना है अपने को, ठीक है? इस वाली रो का यूज करना है। और अब करना क्या है, जैसे ये है तो इसके ऊपर ये भी 0 बनाना है और ये भी 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा 0? देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो इस 1 में से इसको क्या कर दो, ये पहली वाली रो है, इस रो को हम कौन सी रो बोलेंगे? मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ तुम्हारे ध्यान के लिए, इसको हम बोलते हैं R1 रो, इसको हम बोलेंगे R2 और इसको हम बोलेंगे R3। ये R2 रो, ये R2। तो देखना R1 में से इसको 0 करना है मेरे को, बाकी जो भी हो जाए रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। इस वाली रो में से इसको मैं ऐसा लिख दूं, R1 को चेंज करूंगा R1 माइनस R2, लिख सकता हूँ इसको 0 करने के लिए। अब इससे नहीं करना है ये जो टर्म है, तो देखो 2 माइनस 2 अपॉन 5, 2 माइनस 2 अपॉन 5 कितना आएगा? कितना आएगा? 8 अपॉन 5 आएगा कि नहीं आएगा? और ये 1 इसमें से जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये वाला जो 0 है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0 1, फिर ये 0 है और यहाँ कितना है 1 अपॉन 5, तो माइनस का 1 अपॉन 5, और यहाँ तो ऑलरेडी 0, ये भी 0, तो कोई मतलब नहीं। फिर ये 10 है और यहाँ पे कितना है, देखो 5 4, तो ये आ गया 6। अब हमने लिख लिया, ये देखो R1 में से R1 माइनस R2 दिया है मैंने। अब ऐसे ही ये जो 1 है, इस 1 से इसके नीचे का एलिमेंट 3 है, तो इसको भी 0 करना। तो कैसे करोगे? R3 को चेंज करना, R3 माइनस 3R2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब 0 होगा। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 6 अपॉन 5, और इसमें से माइनस करना है, 2 माइनस 6 अपॉन 5, तो कितना होगा 4 अपॉन 5। ये आपका 0, 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें तो 0 है, ये भी ऑलरेडी 0, ये 3 अपॉन 5 तो माइनस का 3 अपॉन 5, ये 1 है और ये 0 तो 1, और इसको 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना, तो कितना हो जाएगा ये 12, 18 माइनस 12 कितना आएगा 6, ये 6 आ गया। अब इसके बाद इसको क्लोज करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहली वाली टेबल बहुत आसान है। जब दूसरी टेबल की बात करेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स की थोड़ी सी चीजें यहाँ लगेंगी। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सिंपलेक्स मेथड तब बनेगी जब आपसे थोड़ा बहुत मैट्रिक्स आता है। मान लो अभी टाइम समाप्त हो जाए और अपनी क्लास का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अभी 10 मिनट बचे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि मान लो क्वेश्चन समाप्त नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आप लोग क्या करिएगा, उसी लिंक पे फिर से ऐड हो जाइएगा। इज दैट क्लियर? प्लीज जी सर। तो उसी लिंक पे ऐड हो जाना। इसके बाद आप लोग ध्यान से देखिए, अब हमें ये सीजे लिखा था मैंने, अब सीजे यहां पर भी आएगा, यहां सीजे कुछ 0 होगा, जेड जे ये भी 0 होगा। हमें सीजे और जेड जे की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां पर मिलेगी। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखें, सीजे यहाँ पे क्या होगा, सीजे वही होगा जो पिछले वाले टर्म में था, कोई चेंजेस नहीं होगा सीजे में। 4 10 0 0 0 ये टर्म वही की वही। इक्वेशन आप देख लो, जेड में x1 का कोएफिशिएंट, x2 का, x1 का, x2। अब जेड जे जरूर बदल गया। हमने यहाँ जेड जे कैसे निकाला था, यहाँ जेड जे कैसे, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तीनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया। तो चूंकि ये तीनों 0 थे इसलिए सभी में 0 आया था, लेकिन अब इसमें ये 0 नहीं है, बाकी ये 2 0। तो आपको देखो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन 0 और इसका इसमें 0, लेकिन इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं 4? अरे बचेगा कि नहीं? यस और नो? यस सर।
फिर इसी टर्म का इसमें करोगे तो ये 10 बचेगा। इसी देखो ये 0 10। अब इसमें ये 0 हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे 0, ये हो जाएगा इससे 0, जैसे 0। अब ऐसे ये 0 और यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं? और इसका इसमें करोगे तो 0। फिर ये तीनों 0 हो जाएंगे, ये 0, ये इससे 0, ये इससे 0। अब आपको डेल्टा J इक्वल टू CJ माइनस ZJ निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी अपनी। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 0, ये ऑलरेडी 0, ये माइनस 2 बचा और ये 0 है। अब इस टेबल को ध्यान से सुने मेरी बात। जब इस टेबल को देखा था तो इसमें सभी 0 नहीं थे, पहली बात। दूसरी चीज, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं थी, पॉजिटिव टर्म थी। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव टर्म देखी हमने, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे देखो सभी 0 थे और नेगेटिव टर्म आ रहे, तो मतलब अब हमारे टेबल बनाने का काम समाप्त हो गया। काय का काम समाप्त हो गया? टेबल बनाने। कहाँ पे टेबल बना, डेल्टा J को चेक करना है। यदि सभी वैल्यू 0 आ जाए या फिर सभी 0 नहीं आए तो कुछ नेगेटिव आ जाए, लेकिन पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। इसमें कोई पॉजिटिव है क्या? यस और नो? अरे जोर से 0 और है क्या पॉजिटिव? नहीं है सर, 0 और नेगेटिव नहीं है। है सर। सब 0 है, तो हमारा काम यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा, नोट करोगे, फटाफट नोट करो। और सपोज यदि लिंक समाप्त हो जाती है तो फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग। मान लो टाइम समाप्त होता है तो फिर से जुड़ जाइएगा प्लीज। जल्दी से इसको नोट करो और आज आपको इस पे वर्क करना है। सर हेलो, हेलो हाँ जी, सर, सीबी बता दीजिए एक बार कैसे किया था। कौन बोल रहे हैं? अरुण दुबे। क्या बता दूं मैं आपको? सर सीबी कैसे किया हमने? जी सर। कैसे निकाला? यहाँ S1 S2 S3, तो Z में आप लोग देखो S1 का, S2 का और S3 का कोफिशिएंट क्या है वो यहाँ लिख दिया। जी सर। अब यहाँ पर S1 है, X2 है और S3 है, तो Z में आप लोग देखो S1 का कोफिशिएंट तो 0 ही है उसमें, और X2 का कोफिशिएंट कितना है उसमें देखना 10 है, 10। और S3 का कोफिशिएंट तो 0 ही है। ठीक है। ठीक, नोट करें जल्दी से, फटाफट नोट करो इसको। पहली वाली टेबल को मैं रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने नोट कर ली पहली टेबल? हाँ सर। यस सर। रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग दूसरी टेबल जब तक नोट करो प्लीज, सेकंड टेबल विल बी नोट डाउन। अब आप लोग ध्यान से देखें, इसके आगे आपको लिखना क्या है, यहां के बाद आपको लिखना क्या है प्लीज? सिंस ऑल डेल्टा आर नेगेटिव या फिर और इक्वल टू 0 for maximization problem the current ये आपको लाइन लिखनी है। इसके बाद अब यहां से the current optimal solution is, कैसे लिखोगे? x1 इक्वल टू, देखो यहां पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इस पूरे इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। काय की निकालनी है? x1 और x2 x1 और x2। अब हमारे पास में यहां से चेक करना है आपको,
केवल x2 मिला है आपको, क्या मिला है? x2 x2 मिला है, और x1 हमको नहीं मिला, तो x1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड x2 इज इक्वल टू 10 होगा, ये मिला। ठीक है, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 10 मिला है एंड ऑप्टिमल वैल्यू इज z इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 सॉरी एक मिनट, ये नहीं, ये 10 नहीं, सॉरी, ये हमको ये वाली टर्म को देखना है, दिस इज सॉरी, x2 इज इक्वल टू हमको कितना मिला है 4, x2 इज इक्वल टू 4, ये तो हमको वहां से इक्वेशन में था, हमको ये टर्म देखनी है, x2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 4 into 0 10 into this is 0 and this is 40, this equal to, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? z is equal to maximum z equal to 40, this is the final result। तो ये जो टर्म है इसको आपको चेक करनी है कि यहां हमको कितना आया है। क्लियर है सबको? यहाँ किसी को इसमें डाउट है? आज आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करिएगा बेटा।